हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट आज बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले कर ली जाए क्रूड ऑयल से ही। तो क्रूड ऑयल में हमने 10,500 रुपए तक के लेवल्स देख लिए, है ना। कहाँ क्रूड ऑयल हमने जो शुरुआत की थी वो 9,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट मैंने जैसे ही बताया भी था कि अगर वो सस्टेन कर गया, विल सी अगेन 9,500 लेवल्स, मे बी विल सी 10,000 लेवल्स ऑल्सो। और इस हफ्ते में 10,000 क्या 10,500 रुपए तक भी जाते हुए देखे। हालांकि इन्हीं लेवल्स पे हमने कहीं ना कहीं अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में भी एक स्विंग लगाई थी। उससे पहले हमने, है ना, मार्च की सीरीज में भी हाई लगाया था। एक तरह से बोलूँ तो टेक्निकली ये अपने सप्लाई जोन पे पहुंच गया था, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से, है ना, यहाँ पे हमें मुनाफा उसलिए देखने को मिली। क्रूड ऑयल काफी ज्यादा चला हुआ था, ट्रेंड टेक्सचर स्टिल लुकिंग वेरी वेरी बुलिश, बट स्टॉक क्रूड ऑयल वाज वेरी वेरी ओवरबॉट ऑल्सो, जिसके चलते हमें थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सो ये एक मुनाफा वसूली ही लगती है अभी फिलहाल। अभी मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये तब तक कह सकता हूं कि क्रूड ऑयल पॉजिटिव है जब तक क्रूड ऑयल 95 या 9,000, ओवरऑल 9,000 के ऊपर है। दैट्स द थिंग, है ना। 9,000 के नीचे गया, मेरा मानना है फिर से क्रूड ऑयल में कमजोरी वापस देखने को मिलेगी। हालांकि क्या ऐसा ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में इतनी बड़ी तेजी आई और अचानक से मुनाफा वसूली आ गई। काफी लोग हो सकते हैं जो हाई लेवल्स पे लॉन्ग करके बैठे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे आ गई भैया, इतना अच्छा ट्रेंड था। तो उन सब के बारे में हम समझेंगे। शुरुआत सबसे पहले तेजी से ही कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को एलएसडी में पहले साफ साफ बता रखा था कि यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे जितना कहीं ना कहीं डिले होगा, है ना, उतना ही कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। देखा जाए तो ईरान कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं यूएस मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे ईरान ब्लॉकेज बना के रखा है, तो वहीं पे यूएस ने ब्लॉकेज लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं यूरोप एशियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है ना, जिसके चलते हमने 10,500 रुपए तक के लेवल्स देखे। तो सिंपल सी बात है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलता रहेगा, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, ये सीधे कहने के क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट करता है। अब जहां तक बात रही मुनाफा वसूली की, तो मुनाफा वसूली हमें क्यों देखने को मिली। तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे जो है वो है आपदा में अवसर वाला मामला। हमेशा चाइना ऐसे आपदे में अवसर ढूंढता ही रहता है। चाइना ने साफ साफ बोला, बाकी सिंपल सी बात है, हर जगह कहीं ना कहीं फ्यूल की क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो चाइना में ये बोला कि भैया हम आपको क्रूड ऑयल रिफाइन करके देंगे, क्योंकि पहले से ही इन्होंने ईरान से काफी तेल मंगा के रखा हुआ है, काफी अच्छा रिजर्व है चाइना के पास। तो अब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम रिफाइन करके आपको देंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां पे सप्लाई में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन था। हालांकि मैं मानता हूं कि चाइना सबकी भूख नहीं मिटा सकता, बट कहीं ना कहीं एक सप्लाई जहां पे अच्छा खासा डिस्ट्रप्शन है और वहां पे आप बोल दो कि हम आपको सप्लाई देंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्राइसेस के लिए एक निगेटिव इंडिकेशन होता है, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होती हुई देखी। हालांकि दूसरा रीजन ये भी है कि ईरान कहीं ना कहीं तैयारी, मतलब उसने सीधे सीधे साफ साफ बोल दिया है ना, पब्लिश भी कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं निगोशिएशन करने के लिए तैयार है। सिंपल सी बात है, अगर वो निगोशिएशन करने के लिए तैयार है, तो अगर यूएस अगर बोल देता है, तो सिंपल सी बात है, ये फियर रहेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ड्रैग देखने को मिलेगा। तो उसने भी ड्रैग करने का काम किया, है ना। साथ ही साथ सबसे बड़ी अपडेट जो इस हफ्ते की थी इसके बाद, वो थी कहीं ना कहीं यूएई की, है ना। यूएई कहीं ना कहीं ओपेक छोड़ रहा है। सिंपल सी बात है गाइस, ओपेक एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा कार्टेल है जो कहीं ना कहीं बाकी ऑयल प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखता है, प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखता है, प्राइसेस को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, अगर उसमें से अगर वो निकल के जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, अब ओपेक पे इतना भरोसा नहीं रह गया। सिंपल सी बात है, काफी जो अरब कंट्रीज हैं उन पे यूएस कोई खास सिक्योरिटी दे नहीं पा रहा, और अरब कंट्रीज का उनके ऊपर से भरोसा भी टूटता जा रहा है, जिस तरह से ईरान ने हमला किया। तो कहीं ना कहीं सभी निराश हैं, हर कोई अपना अपना देख रहा है। यूएई कह रहा है, बोल रहा है कि हम अपना देख लेंगे भैया, तुम लोग अपना देखो। तो बाकी अरब कंट्रीज भी कहीं ना कहीं सोच रही हैं कि वो ओपेक छोड़ दें। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने मन मर्जी कहने के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसी के बिहाफ पे प्राइसेस भी देखने को मिलेंगे। और सिंपल से बात, अगर ये अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सिंपल यहाँ पे जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उनमें हमें ड्रैग देखने को मिल सकता है ना। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुवैत, बस यहाँ पे एक ही पॉजिटिव अभी न्यूज आई है घूम फिर के, वो थी कुवैत की तरफ से। देखा जाए तो कुवैत पे ईरान ने बहुत हमले किए और यूएस कुछ कर नहीं पाया वहाँ। इसकी वजह से कुवैत के जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो जो प्रोडक्शन कुछ हद तक देखने को मिल भी रहा था, वो भी अब जीरो हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं वहां से पूरी तरह से सप्लाई कट ऑफ हो चुकी है, जो कि क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है नेक्स्ट वीक में। लेट्स सी। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ निगेटिव्स हैं। तो यहाँ पे, है ना, हमने हर चीज़ को समझा कि कौन कौन सी चीज़ें क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ड्रैग कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेवलपमेंट यूएस ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, तो क्रूड ऑयल में तेजी आएगी। अगर ये नहीं खुलता है, लंबे समय तक चलता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापस यहाँ से उछाल देखने को मिल सकती है ना। और बाकी मेजर कुछ ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक कुवैत
है ना, उनकी तरफ से तो साफ साफ बोल दिया गया कि वो सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो ये भी कहने की क्रूड ऑयल की प्राइस को हो सकता है नेक्स्ट वीक में वापस सपोर्ट करता हुआ दिखे। तो ये बात हो गई गाइस न्यूज अपडेट्स की, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इतना मूवमेंट देखने को मिल रहा था। आपको क्यों उछाल आई, क्यों गिरावट आई, इसके बारे में हमने बात की। टेक्निकल बेसिस में जस्ट अ प्रॉफिट किंग। ऑलराइट, बाकी अगर यहाँ पे हम इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल की यहाँ पे ओवरऑल हम इन्वेंट्रीज देखें तो सिंपल सी बात है, काफी सपोर्टिंग था, है ना। बट ये जो अपडेट्स आई अरब कंट्रीज की तरफ से, उसने कहीं क्रूड ऑयल का यहाँ पे काम तमाम किया। देखा जाए तो पिछले हफ्ते और एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वेंट्री में फॉल देखने को मिली है, -6.234 मिलियन बैरल, जो कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए पॉजिटिव ही था एक तरह से, मेरा तो ये मानना है। बट जैसे मैं बोला है ना, ये न्यूज ने सारा मामला खराब किया है। तो इन सब चीजों के बीच अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टेक्निकल लेवल्स की, कि अब हमें इसको कैसे प्ले करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं रेंज की, तो यहाँ पे जो मैं शुरुआती रेंज देख रहा हूँ फिलहाल इस हफ्ते की, आने वाले हफ्ते की, वो 10,000 से लेकर के 9,500 रुपए की देख पा रहा हूँ। ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक न्यूट्रल जोन होगा, जिसके आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें कोई डायरेक्शनल मूव की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं अपर लेवल्स को डिस्कस कर लूँ तो 10,000 10,068 जो कि फ्राइडे का हाई था और एक बड़ा कॉलेटर का जोन बन गया है, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल और सेल जोन की तरह काम करेगा। मेरा मानना है इस पे नजर होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे रिकवरी अगर प्ले करते हैं 9500 9429 के जोन पे, जो कि फ्राइडे का लो और एक बड़ा पुटराइटर का जोन है, जो कि मंडे दिन सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो मेरा मानना है उसको ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक के लिए प्ले करिए। वहां पे अगर क्रूड ऑयल अगर ठंडा पड़ रहा है एक बार के लिए, तो थोड़ा सा है ना प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाने की भी कोशिश की जा सकती है। बाकी इफ यूर अ वेरी सेफ ट्रेडर, तो यहाँ पे 10,000 10,068 के सस्टेन होने का वेट करिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्रूड ऑयल वापस अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अनदर हायर हाई सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में स्टॉक क्रूड ऑयल 10,500 575 जो कि इस हफ्ते का हाई है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट 11,000 एज ए नेक्स्ट टारगेट इन क्रूड ऑयल। ऑलराइट, तो वहां तक एक मेजर स्विंग भी हमें क्रूड ऑयल में फिर देखने को मिल सकती है अबव 10,000 10,068। तो यहीं पे सपोर्ट की जहाँ तक बात कर ली कि मैं यहाँ से एक बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो वहीं पे अगर कोई शॉर्ट साइड की सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि 9500 9429 के टूट जाने का वेट जरूर करिए। यहीं पे आता है राइजिंग 20 और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, है ना, जिसपे कहीं ना कहीं हमने पिछले हफ्ते से क्रूड ऑयल को सपोर्ट लेता हुआ देखा था। तो मेरा मानना यही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पे हम एक तरह से इंट्राडे लेवल पे शॉर्ट पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे क्रूड ऑयल 9200 और 9000 की तरफ जा सकता है। देखा जाए तो 9500 के बाद ओटीएम में सबसे ज्यादा अगर कहीं पुट राइटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं वो 9089 16 के जोन में ही होती हुई दिखी है, जो कि इस हफ्ते का लो है और आने वाले हफ्ते के लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो इंटरडे लेवल पे जो शॉर्ट करेंगे वो इस जोन पे एक बार अपने शॉट्स को कवर कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे एक मेजर कमजोरी जो क्रूड ऑयल में ट्रिगर हो जाएगी, वो इसी जोन के ब्रेकडाउन पे हो जाएगी। सो वी नीड अ डेली क्लोजिंग बिलो 9,000 8,920, है ना। अगर इसके नीचे अगर जाता है तो मेरा मानना है क्रूड ऑयल फिर 8700 8500 या 8,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है ना। मतलब ये तभी हो सकता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, है ना। ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव अपडेट होगा अगर ऐसा आने वाले समय में डेवलपमेंट आ गया तो। सो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। तो यहाँ पे मैं व्यू को थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव ही रखूंगा। यहाँ पे मेरा मानना है जब तक 9,000 9500 के ऊपर है, क्रूड ऑयल का व्यू थोड़ा सा बैलेंस्ड और पॉजिटिव ही रखना चाहिए। बाकी कमजोरी 9,000 के नीचे ही एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए। कोई एग्रेसिव शॉट 9,000 के नीचे आपको ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, बाकी अगर आप एक है ना लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो 10,000 को एक रेजिस्टेंस है जिसको आप सेल जोन की तरह यूज कर सकते हैं। 9,500 के लेवल को सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। इस रेंज के अंदर भी आप है ना रेजिस्टेंस से बिकवाली सपोर्ट पे खरीदारी लेकर के चल सकते हैं। बाकी कोई डायरेक्शनल मूव मेरा मानना है इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी प्ले की जा सकती है। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो ओपनिंग की जहां तक बात रही तो मेरा मानना है फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकते हैं। नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर ओपनिंग, है ना। तो मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी इस समय बनी हुई है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव्स, जो मैंने आपको अब है ना शुरुआती फंडामेंटल अपडेट्स में ही बता दिया। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल की ही ऑप्शन चेन चेक करते हैं। ये यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है फिलहाल, है ना। सो अगर देखा जाए तो पहले लोअर लेवल्स पे ही अगर देखें तो अगर कहीं पुट राइटिंग है तो 9500 पे है, जो कि फ्राइडे का लो है। और यहीं पे अगर आप ध्यान से देखें ऑलमोस्ट तो यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग फ्रेश ओआई इमर्ज होता दिखा है। ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह ही काम करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो उसके बाद अगर हम कहीं पुट राइटर्स को एक्टिव होते हुए देख रहे हैं तो आप खुद देखो 9,000 की डीप ओटीएम की पुट ऑप्शन में, जहाँ पे 6,995 का ओआई है और वहां पे थोड़ी अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। मतलब कुछ हद तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बार अगर ये गया तो
9,000 भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से कुछ अनवाइंडिंग भी हमें होती हुई दिखी है ओटीएम्स में। तो वहीं पे हायर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो पुटराइटस ने ग्रिप ही ली है फिलहाल, है ना। तो यहाँ पे 9700 की कॉल ऑप्शन में, 9800 की कॉल ऑप्शन में और 10,000 की ओवरऑल कॉल ऑप्शन में हमने फ्राइडे सेशन में ओआई गेन होते हुए देखा है। सो यहाँ पे 10,000 का लेवल आने वाले हफ्ते में चैलेंज रहने वाला है। अगर वाकई में क्रूड ऑयल को अपमूव लगाना है तो 10,000 के ऊपर वापस सस्टेन करना पड़ेगा, है ना। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉलेटर्स भी नियर इमीडिएट जोन 10,000 के करीब बहुत ज़्यादा ओआई होल्ड करते हैं। बाकी उसके बाद हमें कहीं उतनी एक्टिव कॉल रेटिंग देखने को नहीं मिलती, जो भी है वो सीधे 10,500 भी देखने को मिलते हैं, बट 10,000 के कंपेयर में यहाँ पे काफ़ी कम कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है। सो फिलहाल नियर टर्म में एवरीवन जस्ट एक्सपेक्टिंग कि इस एक्सपायरी में 10,000 ही अचीवेबल है, बाकी 10,000 के ऊपर निकलेगा, विल सी सम अपसाइड, बट अधिकतर कॉलेटर कन्विक्शन 10,000 पे ही है, जो कि आने वाले हफ्ते के लिए हर्डल की तरह एक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है और अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, कंफ्यूजन को इंडिकेट कर रहा है ना। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पुट साइड को कन्विक्शन है, ना ही कॉल साइड को कन्विक्शन है, एक दायरे में रह करके भी काम कर सकता है ऑप्शन डेटा, इस तरह का व्यू इंडिकेट कर रहा है। सो आई थिंक ये पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन है इस समय क्रूड ऑयल, है ना, उसी के बिहाफ पे रिएक्ट कर रहा है, इसलिए काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। कोई बहुत ज्यादा कन्विक्शन के साथ नहीं बैठा हुआ है, जैसा हम एक्सपायरी के करीब आते हुए देखते हैं, है ना, उतनी कन्विक्शन नहीं है। ले देकर कुछ हद तक भी है तो 10,000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेवल नहीं निकलने वाला, लेट्स सी, बट दैट विल एक्ट लाइक इमीडिएट रेजिस्टेंस। या तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल के लेवल्स की। लेट्स गो विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो नेचुरल गैस में हमने काफी बड़ी पलटी देखी। क्रूड नेचुरल गैस अचानक से रिकवर हुआ थर्सडे को, और फ्राइडे के सेशन में भी कहीं ना कहीं अपने उन तेजी को कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ दिखा, है ना। 250 से सीधे हमें 270 तक जाता हुआ दिखा मई कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा मानना है थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले नेचुरल गैस में हमने वेदर कंडीशन पे बात की थी कि, है ना, वेदर नॉट सपोर्टिंग नेचुरल गैस। सिंपल सी बात है, एक ऐसा फेज जहां पे ना सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है और सप्लाई का एक बड़ा सरप्लस है, तो उसके बेसिस पे नेचुरल गैस के प्राइसेस को इतना ज्यादा ड्रैग देखने को मिल रहा है। बट अब मेरा मानना है, जैसे मैंने बोला भी था, कि अगर गर्मी अब बढ़ेगी तो कूलिंग डिमांड भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस कैचअप करता है, उस पर भी प्राइस काफी ज्यादा अच्छा रिएक्ट करता है। और मेरा मानना है यहाँ पे गर्मी भी अब बढ़ती हुई दिखेगी, कूलिंग डिमांड बढ़ सकती है, जिसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, और ये चीज हम इन्वेंट्री में भी देख सकते हैं गाइज। इन्वेंट्रीज में हमने एक अच्छा खासा फॉल देख लिया है ना। पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं 103 बिलियन क्यूबिक फीट की सप्लाई देखने को मिली थी, और फॉरकास्ट में तो, है ना, ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पे थोड़ा गिरावट आ सकती है, और ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में देखा जाए तो उससे भी बेहतर देखने को मिला है, अबव एक्सपेक्टेशन, कहीं ना कहीं 79 बिलियन क्यूबिक फीट, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहा। ऑलराइट, तो मेरा मानना है यहाँ पे नेचुरल गैस में हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेचुरल गैस में एक बॉटम बन गया है नियर टर्म में, जस्ट नीड टू होल्ड दैट बॉटम एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग इन नेचुरल गैस। और ये चीज हम समझ पाएंगे कहीं ना कि नेचुरल गैस के स्पॉट प्राइस। लेट्स गो विद नेचुरल गैस स्पॉट डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो एनजी जो कि पिछले साल से सेकंड हाफ से ही कहीं ना कहीं $2.7 पे लगातार सपोर्ट लेता रहा है, उसी जोन पे हम we can see a double bottom and now we are near its neckline, जो कि $2.9 के करीब देखने को मिलती है, एंड वी जस्ट नीड अ ब्रेकआउट। सो अगर ये ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो गया तो मेरा मानना है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो कि डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो $3.1 और $3.3 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो नेचुरल गैस में मेरा मानना है एक बार लॉन्ग साइड की एक बार बेट ट्राई करके चलना चाहिए, जस्ट नीड टू होल्ड अबव नेकलाइन टू मेक अ लॉन्ग। यप, तो इस चीज को ध्यान में रखें। तो स्पॉट में ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद, एक प्राइस करेक्शन के बाद, वी जस्ट इन अ टाइम करेक्शन एंड जस्ट क्रिएटेड अ बॉटम, नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी नियर टर्म रिवर्सल और शॉर्ट कवरिंग। सो कीप एन आइज इन नेचुरल गैस प्राइसेस। सो हम सीधे अब चलेंगे रुपए के उसमें, और आवरली बेसिस पे चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने जैसे ही बताया कि अब यहाँ पे थोड़ी कूलिंग डिमांड देखने को मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है। इन्वेंट्रीज भी अब कुछ हद तक सपोर्ट करने लगी हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर नेचुरल गैस के लेवल्स की बात कर लें अपर लेवल्स में, तो गाइस 272 और 270 कहीं ना कहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मंडे सेशन में यहीं पे एक अच्छी खासी कॉलेटिंग भी देखने मिलती है। मेरा मानना है इस स्विंग के बाद अगर नेचुरल गैस थोड़ा वक्त बिताता है, टाइम स्पेंड करता है इस रेंज के अंदर 260 से 270 के रेंज में, और बाकी 272 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो मेरा मानना है यहाँ पे एक और स्विंग देखने को मिल सकती है अपसाइड के ऊपर। सो इफ यू आर वेरी सेफ ट्रेडर, मेरा मानना है यहाँ पे 272 के निकल जाने का वेट करना चाहिए टू प्ले अनदर स्विंग, और ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस जा सकता है 282 और 292 रुपए की तरफ। ओवरऑल वी कैन एक्सपेक्ट 300 लेवल्स आल्सो इन नेचुरल गैस। बाकी वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात की जाए तो 260 विल बी द सपोर्ट,
देखा जाए तो जब तक नेचुरल गैस 260 के ऊपर है तब तक मेरा मानना है थोड़ा होप यहाँ पे बना के रखनी पड़ेगी। तो 260 262 रुपए हमारे लिए मंडे सेशन में सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। बाकी अगर ये जोन अगर आपको टूटता हुआ दिख जाता है कहीं ना कहीं 15 मिनट या 20 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो मैं तो कहूँगा यहाँ पे नेचुरल गैस में एक इंट्राडे लेवल पे एक शॉर्ट साइड की पोजीशन भी खुल सकती है ना। ऐसे मामले में नेचुरल गैस 255 से 250 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे 250 248 एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ओटीएम में भी सबसे ज्यादा प्रोट्रैक्टर्स यही होल्ड करते हैं, ओआई होल्ड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो अगर आप कोई शॉर्ट बनाते भी हैं तो 250 248 के जोन में जरूर बुक करें। बाकी मेरा मानना है ट्रेंड कमजोर तब और हो जाएगा जब नेचुरल गैस वापस कहीं ना कहीं 250 248 मतलब इस हफ्ते के लो के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है वापस हमें 240 230 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे सीधे सीधे बोला जाए तो 250 260 नियर टर्म में एक तरह से सपोर्ट जोन की तरह करेंगे, जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्यू थोड़ा पॉजिटिव है एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। अदरवाइज ये सरेंडर कर लिया नेचुरल गैस ने तो फिर वापस हमें कमजोरी भी देखने को मिलेगी। सो हमारी नजर आने वाले हफ्ते में यही 270 272 के जोन में रहने वाली है। अगर ये निकलता है तो मेरा मानना है यहाँ पे लॉन्ग साइड में एक अच्छा पैसा बन सकता है ना। वेदर कंडीशंस भी कहने के यहाँ पे सपोर्ट कर सकती हैं आने वाले हफ्ते में, बढ़ती हुई गर्मी के चलते और बढ़ती हुई कूलिंग डिमांड के चलते। सो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स और टेक्निकल लेवल्स की, है ना। कहाँ से हमें क्या करके चलना है, क्या है हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट, क्या है इमीडिएट रेजिस्टेंस, वी जस्ट है ना डिस्कस्ड। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे अब अगर कहीं कॉलेटर अगर ओआई इमर्ज करता हुआ दिख रहा है तो वह है 270 की कॉल ऑप्शन, जहाँ पे 8500 का ओआई है एंड दैट विल बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर मंडे सेशन गाइस। उसके बाद 280 290 पे कुछ प्रोट्राइटर्स हैं। हालांकि सीधे सीधे बोलूँ तो 300 के लेवल्स पे ही हमें कॉलेटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे वो है ना कूलिंग डिमांड काम कर गई तो 300 ही नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे लिए, है ना। बीच में कोई मेजर हर्डल नहीं है फिर, है ना 270 के बाद। तो कहीं ना कहीं जो मेजर कॉलेटर्स हैं वो भी 300 पे हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट है ना 30 पॉइंट अपसाइड इन नेचुरल गैस। 30 पॉइंट का हेडरूम होगा हमारे पास। बाकी लोअर लेवल्स पे प्रोट्रैक्टर कन्विक्शन बढ़ा है, ओआई गेन हुआ है, और ये चीज हमें 260 की पुट ऑप्शन में देखने को मिलता है, जहां पे बढ़ करके 7184 का ओआई हो चुका है। 250 की पुट ऑप्शन में भी ओआई बढ़ा है गाइस फ्राइडे सेशन में, जो कि बढ़ करके 8171 का ओआई हो चुका है। तो हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि 260 250 के ऊपर जब तक है यहाँ पे व्यू को थोड़ा सा आपको है ना न्यूट्रल से पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। बाकी अगर ये गया तो उसके बाद 240 230 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो हमारे पास दोनों तरफ के लेवल्स हैं, है ना। जरूरत है तो सिर्फ है ना वेदर कंडीशन के सपोर्ट की नेचुरल गैस को, है ना, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्शनल मूव। क्योंकि इससे पहले नेचुरल गैस थोड़ा सा है ना कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा सा बियरिश भी था, कमजोर भी था। सो लेट्स सी, सो नीड अ कंफर्मेशन अबव 270 272 टू मेक अ लॉन्ग। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इन सब की गाइस। सो फिलहाल जहां तक बात रही इवेंट्स की, तो आने वाले हफ्ते में फिलहाल गाइस मैं कुछ यही सब चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ हॉर्मोज, यूएस ईरान का डेवलपमेंट, है ना, और ओपेक की तरफ से और क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है जिस तरह से यूएई ने छोड़ा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रडार पे रहेंगी। बाकी नेचुरल गैस में वेदर कंडीशन पे नजर रखें, है ना, उसी के बेसिस से मेरा मानना है नेचुरल गैस के प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है ना। बाकी नेचुरल गैस की ओपनिंग मैं यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर ओपनिंग, क्योंकि ऑलरेडी ये चला हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि मंडे सेशन में थोड़ा साइडवेज बिहेव करे और 260 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करे। बाकी री अटैन में ही इसमें कोई अपसाइड की और कोई मूव प्ले करके चलना चाहिए। बाकी गाइस आप लोगों का क्या व्यू है वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि मार्केट में गैप हो गया, गैप डाउन, है ना। क्रूड ऑयल में आपके एक्सपेक्टेड टारगेट्स क्या हैं क्रूड ऑयल और एनजी में, है ना। बाकी अब आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा देना, और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना। बाकी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहते हैं गाइस। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।